बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं और साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं वो भी चल रहे हैं। 6 तारीख को फ़ैसला सुनाया जाना है और 20 तारीख को ट्रंप इंतज़ामिया ने अपना चार्ज संभालना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कड़ियाँ मिलती जा रही हैं कि 2 तारीख रखी गई है मुज़ाकरात की दोबारा से और फिर 6 तारीख को फ़ैसला, और उसके बाद ट्रंप इंतज़ामिया का भी जो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट संभालनी है उससे बड़ी काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने से तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सके। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। फिर बात करेंगे कि मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो सकते हैं और क्या पाकिस्तान बैरूनी दबाव जो है वो उसको कबूल करेगा। पाकिस्तान अमेरिका के या किसी भी बैरूनी दबाव में आके कोई रिलीफ दे सकता है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को या तहरीक इंसाफ को, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम हमारे अंदरूनी मामलात में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इससे बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि JUFA के साथ मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र आ रहे हैं और कुछ सदारती आर्डिनेंस जो है वो लाने के लिए बिल मुदारस बिल जो है उसके मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि मामला सेटल हो गए हैं और बहुत जल्द मामला हल भी हो जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आप मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से नासिर भट्ट साहब, आपका शुक्रिया सेंटर नासिर भट्ट साहब, और कमरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है JUFA से। कमरान साहब आपका शुक्रिया सर वक्त देने का। सेंटर फलक नाज साहबा ने हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ से। मैडम फलक नाज आपका शुक्रिया वक्त देने का। भट्ट साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। सबसे पहले तो जो एक बैरूनी दबाव के मुतालिक कहा जा रहा है कि UK जो है वो कह रहा है कि हम जो है वो मिलिट्री कोर्ट पे तनकीद की जा रही है। कभी जो है अमेरिका से खबरें आती हैं कि बयानात आपके सामने हैं जो चल रहे हैं कि रिहा किया जाए बानी चेयरमैन को, फलां किया जाए। तो क्या हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी बैरूनी प्रेशर पे आके कुछ रिलीफ दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो शुरू होता है कहाँ, साजिश अमेरिका की थी इमरान को हटाने में, ठीक है। अब आप बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। जो कुछ है केसेस जिन पे हैं वो 9 मई है, वो अभी 26 नवंबर है, और बाकी तोशा खाना है, 190 मिलियन का केस है। ये जितने केस हैं ये हमने तो नहीं बनाए ना। हाँ। तोशा खाना हमने तो नहीं कहा था ना जाके वो जैली पर्ची इस्लामाबाद से बनवाए। वो आपने आइडिया सुनी थी ना बुशरा बीबी की, उसको कहते थे कि वो खान साहब ने कहा घड़ी जो है बेच दें। हाँ। तो ये चीज़ें तो हमने नहीं की, तो ये चीज़ें तो फिर सामने आएंगी। अदालतें फैसला करेंगी। अदालतों ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, जो उनके ऊपर केसेस हैं उनकी बेगुनाही अगर उन्होंने साबित की अदालत में तो अदालत फैसला करेगी। अदालत आज़ाद है और इस तरह का कोई नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर PTI का ले दे के मसला यहाँ ख़त्म हो गया कि हमें डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर निकालना है, तो फिर इनकी तहरीक और वो चीज़ें सब, कोई ऐसी बात नहीं होगी। 190 मिलियन पाउंड का फैसला पहले आने वाला है, ठीक है जी। बाकी तोशा खाना आपके सामने है, 26 नवंबर है, 9 मई है। ये चीज़ें जो है अपनी फोर्सेस पे हमले, क्या फिर बैरूनी ताकतों के ने कहा था कि जाके हमले करें GHQ पे और कोर कमांडर के घर, और उन्होंने कहा था कि एक सूबा उठ के दूसरे सूबे पे आके जो है वो वफाक पे आके चढ़ाई करें। उनका वज़ीर आला हाथों में गन उठाई थी। ये चीज़ें तो कौम के सामने है। बट साहब लंदन में भी जो फसादात हुए थे आपने भी वो सारा देखा और जो ट्रायल वहाँ पे हुआ वो भी देखा। थोड़ा सा बताइएगा कौम को कि वहाँ पे जो ट्रायल हुआ वो कैसे हुआ। 50 लोगों को सजाएं मिली जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। बिल्कुल ठीक बात आपने की। देखें वहाँ दिन रात अदालतें चली। वहाँ ये नहीं हुआ जी कि स्टे मिल गया तो आप चले ना ये कुछ करें ना। वहाँ दिन रात 50 लोगों को सजा हुई, उसमें बच्चे भी थे। लेकिन जो लोग उस वीडियो में आए, जो उन्होंने लूट मार की, हमले किए, वो वीडियो थी सामने, तो सामने वीडियो थी, उसके मुताबिक जो उनको सजाएं मिली और अदालतों ने उनको, हमारे यहाँ तो 9 मई अभी 1.5 साल से रुका हुआ था ना। क्यों रुका हुआ था कि PTI वाले चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, स्टे ले लिया। और आपको पता है 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे खत्म, उन्होंने कहा था कि आप इनको फैसला कर दें, जो हुआ है तो बाद में देखेंगे। तो बात यह है कि हम अपने अंदर जो चीज़ें देखते हैं उनको ठीक करें ना। बैरूनी ताकतों के आप बैठ गए जी वो हमें छुड़ाएंगे, ये आप काम क्यों करते हैं जो मुल्की मफाद के खिलाफ होता है। ठीक है सेंटर कमरान साहब आपसे बताइएगा, आप कानूनदान भी हैं और ये जो प्रेशर आ रहा है अमेरिका की तरफ से, UK की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी जो है बयान आता है,
तो सर किस हद तक पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा सकता है कि जो यहाँ पे जो अदालतें सजा दे रही हैं या जो हमारे कानून के मुताबिक जो चीज़ें चल रही हैं, कोई बैरूनी मुल्क जो है, कोई भी मुल्क, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोप हो, कोई भी हमें जो है वो कह सके कि कोई रिलीफ दिया जाए या कुछ हम दे सकते हैं इसे? भट्ट साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मैं इनको सुन रहा था कुछ अर्सा पहले। इसी तरह की बातें आपके पास टीवी प्रोग्राम में हमारे पीटीआई के दोस्त किया करते थे जब मियाँ साहब के केसेस थे, और फिर जब वो केसेस खत्म होने पे आए, जब मामला सेटल हो गया, तो फिर आपने देखा कि मंजर तब्दील हो गया, और मंजर तब्दील हो गया तो बाद पिटिशनें भी जो है ना वो एयरपोर्ट पे साइन भी हुई, टेस्ट भी हुई और रिलीफ भी मिली। तो अल्लाह करेगा इसी तरह का जो है ना फिर जो है ना वही मंजर जो 75 सालों में जो ना हम देखते आए वो फिर जो है ना फिर दोहराया जाएगा। तो ये कहना कि जी बैरूनी प्रेशर नहीं लेते, हम अंदरूनी प्रेशर भी लेते हैं, हम बैरूनी प्रेशर भी लेते हैं, हम अकेले नहीं है। और जो इस तरह से इमदादें मांगने वाले मुल्क होते हैं वो दुनिया में हर जगह से प्रेशर लेते हैं। इस वक्त हम जो सबसे ज्यादा जो हमारी बरामदात है वो अमेरिका को है, और फर्ज कर लीजिए कि कहीं पे किसी एक दिन भी जो है ना वो सैंक्शन लग गई तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो है ना वो दुगने नहीं तिगने हो जाएंगे। और हम सबसे ज्यादा मंगवाते हैं चीजें वो चीन से मंगवाते हैं और भेजते सबसे ज्यादा अमेरिका को है, और इसी तरह बाद में बरतानिया को भी और यूरोप को भी। तो हमारे लोग भी सब बहुत ज्यादा उधर हैं। तो ये मतलब इस बातों को हम लाइट नहीं ले सकते। सिर्फ जो ना वो जो सैंक्शंस जब आ जाती हैं, एक सैंक्शन तो आ गई आपके ऊपर, वो दूसरी अगर कोई खुदा ना खास्ता सैंक्शन आ गई तो बहुत बड़े मसाइल होते हैं। मामला को ठीक किया जाना चाहिए, असूल के मुताबिक किया जाना चाहिए। जब दुनिया को हमारे असूल नजर आएंगे और वो दुरुस्त समत में आएंगे और पता चलेगा कि जो कुछ हुआ था वो इंसाफ से हुआ था, तो यकीनन फिर कोई जो है वो उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा। ठीक है, सेंटर फरक ना साहबा आप बताइएगा कि क्यों तहरीक इंसाफ को जो है उम्मीदें लगी हुई हैं कि शायद ट्रंप आ गए तो हमारी मुश्किलें कम हो जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, मेरा भट्ट साहब जो बता रहे हैं कि इनकी उम्मीदें जो है डोनाल्ड ट्रंप पे हैं, अमेरिका पे लगाए हुए हैं। मैं अपने भाई को ये बताऊं कि कौन जो है क्लिंटन के कहने पे मुल्क छोड़ के रात को भाग गया था, वो भी सबको पता है। मैं इसकी तरह कहानी सुनाना नहीं चाहती हूँ। बात यह है, मेरा लीडर इमरान खान 500 दिन से जेल में है और जितने भी सजाएं हैं वो भुगत चुके हैं और नाहक जेल में है अभी। तो जहां तक ट्रंप की बात है, हम ट्रंप की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम अपनी अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। और जितने भी मेरे लीडर के केसेस है उससे वो बरी हो चुके हैं, ये सारे सियासी केसेस है। मैं नसीर भट्ट साहब को ये बताना चाहूंगी कि जब इनका लीडर पाकिस्तान आया था, बायोमेट्रिक उनके लिए एयरपोर्ट में कराया गया और इनके सारे केसेस खत्म किए गए। ये ऐसी कोई बातें नहीं है कि सियासी बातें हैं, 9 मई की बातें करके ये कहानियां लोगों को ये सुना रहे हैं। देखें, ये जो मुज़ाकराती इन्होंने बताया है, ये मेरे लीडर का बड़ापन है। 26 नवंबर को जो वाकया हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन वाकया था, हमारे वर्कर में शहीद हुए, ठीक है जी। तो इसके बावजूद भी मेरे लीडर इमरान खान इस मुल्क के बाका के लिए, अपने मुल्क के मफाद के लिए और अपने अवाम के मफाद के लिए उसने मुज़ाकराती टीम बनाई और हुकूमत को पेशकश की। इसको ये लोग हमारे कमजोरी न समझे। असल बात यह है कि जो 9 मई का जो वाकया है, 9 मई का वाकया किसको फायदा हुआ, बेनिफिशरी किसको हासिल हुए, ये भी सबको पता है। 9 मई कराया किसने, और इसके जो सीसीटीवी फुटेज जिन्होंने चोरी की है, 9 मई को इन लोगों को सजा देना चाहिए। इसके बावजूद जो हमारे जो सियासी वर्कर्स इन्होंने मिलिट्री कस्टडी में दिए हैं, पूरी दुनिया देख रहा है, पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। ये 2024 में ये लोग इस तरह पूरा अमेरिका, लेकिन मुज़ाकरात तो शुरू हो गए ना, देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुज़ाकरात जो शुरू हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक इम्कान है कामयाबी का कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, हम तो मुज़ाकरात की पेशकश की है इस मुल्क के मफाद के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए और पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए, ठीक है। जहाँ तक मुज़ाकरात में सबसे बड़ा जो वो है नाकामी का बाइस बनेगा वो शहबाज शरीफ है और मरियम नवाज है और नवाज शरीफ है जी। और वो लोग जो हुकूमत जो है संजीदा नहीं ले रहे। आप खुद देख ले जी, हमारा जो वो पहला मुज़ाकराती जो अभी ये जो इजलास हुआ है, इसमें हमारे जो मुज़ाकराती टीम में जितने भी लीडरशिप है उनके ऊपर 302 के अलावा
सारे FIR हमारे लीडरशिप के ऊपर है। 26 मई में गोलियां चली हमारे वर्कर्स पे और FIR जो है हमारे लीडरशिप के ऊपर है। उस मुज़ाकराती उसमें मीटिंग में हमारे मतलब काफ़ी हमारे लीडरशिप उसमें नहीं थे, वो मुख्तलिफ केसेस भुगत रहे थे, कोई पेशावर में थे, कोई पंजाब में थे। इसी तरह मैं कहती हूँ कि हुकूमत को संजीदगी से ये मुज़ाकराती टीम का वो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी बका है, पाकिस्तानी अफवाद की भी बका है, क्योंकि खान साहब तो 500 दिन जेल में गुजार चुके हैं और उसको तो अपनी फिक्र नहीं है, उसको तो पाकिस्तान की फिक्र है, पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मामला ये है कि ये मुज़ाकराती कमेटी जो है दोनों तरफ की किस हद तक मैंडेट रखती है, किस हद तक बाख्तियार है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्ट साहब आप बताइएगा सर कि मुज़ाकरात तो शुरू हो गए, पहला इजलास हो गया, अब सेकंड सेशन जो है शुरू होने वाला है 2 तारीख को, तो मुज़ाकरात की कामयाबी का जो इम्कान है वो किस हद तक है? जो TORs तय किए जा रहे हैं, दोनों म्यूचुअली दोनों पार्टियां बैठ के कर रही हैं, तो समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? पहले मैं कामरान साहब की उस बात का जवाब दे दूँ, इनका अच्छा, प्रेशर है। देखें, मेरा कायद मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था, अभी इन्होंने बात की मोहतरमा ने कि जी क्लिंटन ने कितने फ़ोन किए थे मियां नवाज शरीफ को जब हिंदुस्तान ने 5 धमाके एटमी धमाके किए थे, तो मियां साहब ने तो कोई प्रेशर नहीं लिया और फिर 6 धमाके करके दुनिया को बताया। और क्लिंटन खुद फ़ोन करता रहा प्राइम मिनिस्टर को कि ये ना करें। तो बात है कि जब इज़्ज़त की बात आ जाती है, जब अपने मुल्क के मफाद की बात आती है, तो फिर किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं होता और ना ही होना चाहिए। बाकी ये जो चीज़ें हैं फलकनाज साहब फरमा रही हैं कि जी हमारे लीडर ने, भाई आप बताएं, हम तो 2 साल से कह रहे थे आए मुज़ाकरात करें, वो नीचे आते ही नहीं थे, वो जनाब ऊपर बैठे हुए थे, मैंने उनसे बात करनी है। फिर जब सब कुछ हो गया, अब फैज़ हमीद जो है उसके इदारे ने उसका एहतसाब शुरू किया और एहतसाब नज़दीक है और उसके बाद पता चल रहा है कि इसके ताने बाने किधर जा रहे हैं। तो आप इमरान खान साहब अगर अब भी मुज़ाकरात पे आ गए तो अच्छी बात है कि उनको समझ आई। लेकिन देखें, जो पहली मीटिंग थी उसमें 3 जो है ना, जो इमरान खान ने जिनको नामजद किया था वो 3 लोग आए, बाकी नहीं आए। और वो जो था अपना वज़ीर आला, वो कहता है मैं तो जाऊंगा नहीं। तो सिंसियरिटी ये दिखाएंगे, हमारे तो सारे जितनी टीम अनाउंस हुई सब मौजूद थे उधर, और अगर वो आ जाते सारे तो उसी वक्त वो कहते हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो जाते। अब 2 तारीख भी इसलिए रखी है कि एक बात है कि अब वो टीम जो है, मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान ने जिस टीम का अनाउंस किया है उसको अथॉरिटी दे दे। और ये भी होना चाहिए कि सब्जेक्ट कोई भी बात होती है अथॉरिटी लेके आए ना, नहीं वो तो इमरान खान से उनकी मेरा ख्याल मुलाकात भी होगी। स्पीकर साहब कह रहे थे कि जो भी मीटिंग होगी उसके बाद ये वहाँ जाके बात करें, बताएं। इससे पहले कि 3-4 मीटिंग हो उसके बाद इमरान खान के मुझे पता ही नहीं है। सिंसियरिटी अगर दिखाएंगे तो बिल्कुल होना चाहिए, जो हालात हैं उसके मुताबिक तो अपोजिशन से हुकूमत बात करने के लिए तैयार है। आप अगर उन्होंने ये एग्री किया है, पूरी हो सकती है उनकी नहीं, डिमांड अभी उन्होंने रखी कोई नहीं। जब वो डिमांड अगर मैंने सुना वो कहते हैं जी इमरान खान को जेल से बाहर लाओ, तो इमरान खान जेल से बाहर तो नहीं आएगा ना। अच्छा। इमरान खान जेल से बाहर आएगा जब अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करेगा, ये अदालत करेगी। और जो लोग ये बात है ना कि आके बताते हैं जी हम बेगुनाह हैं, सियासी कैदी कोई नहीं है। नो, ये जो हमला हुआ GHQ पे अपना कोर कमांडर के घर, ये हमने तो नहीं किया ना, हमने तो नहीं कहा ना करें। वो फुटेज सारी मौजूद है ना। जब ये 26 नवंबर जो हुआ, ये हम तो नहीं लेके आए, हम तो उनको रोकते रहे कि भाई हाई कोर्ट ने भी मना किया है कि आप लोग उधर ना जाएं, हम आपको संज्ञानी जगह दे रहे हैं। और इमरान खान से उस वक्त भी बात हुई, और उनके जो वज़ीर आला का KPK का जो था स्पोक्समैन बैरिस्टर साहब, उसने टीवी पे कहा कि इमरान खान ने कहा जी हमें हुकूमत जगह दे रही है, संज्ञानी तो बैठते हैं। हाँ। वो एक बुशरा बीबी थी, उसने कहा नहीं बैठना। तो ये हालात खुद खराब करते हैं। 3 आपने शहीद कर दिए, रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, आप गोलियां चलाते रहे। 3 रेंजर्स और 1 पुलिस वाले, 4 हो गए ना। और दूसरी बात है खुद ये भाग गए गंडापुर और बुशरा बीबी। तो अभी भी अगर वो समझदार हैं, हालात ठीक है और वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, तो हम तो तैयार हैं, होना चाहिए। सेनेटर कामरान साहब, आप सर थोड़ा सा बताइएगा कि जो बिल मदारस बिल है उस पर आपकी बातचीत हो रही है और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, आपकी मुलाकात भी हुई मौलाना साहब की वज़ीर आज़म से, तो क्या पेशरफ्त है सर? कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है सर कोई?
जी इंशाल्लाह कल तक कोई आ जाएगा, ये वो एक्ट पे साइन हो जाएंगे और फिर जो उनको जो ताहिर अशरफी साहब वालों को जो अकोमोडेट करना है वो मामला फिर बाद में ऑर्डिनेंस की सूरत में आएगा। तो वो एक्ट पे जो है ना वो हमारे साथ कमिटमेंट है कि साइन कर देंगे। तो ठीक है, आपकी डिमांड सारी मानी गई है सर? कल तक हो जाएगा सर। आपकी जो डिमांड थी वो सारी मानी गई हैं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करेंगे। अच्छा, तो ये कब तक सर, कब तक ये आ जाएगा सदारती ऑर्डिनेंस? पहले तो एक्ट आएगा ना जी, वो एक्ट जो असेंबली ने पास कर दिया तो वो आएगा, फिर उसमें अगर कोई तरमीम उनको रिक्वायर्ड है तो वो फिर उसकी बात, हाँ पहले एक्ट है फिर उसके बाद कोई तरमीम है, उस जो एक्ट के अंदर कोई छोटी मोटी तरमीम होगी जिसमें वो जो मदारस जो रिलीजियस एजुकेशन के साथ रजिस्टर्ड है उनको भी कर लेंगे, बस इतनी सी बात है। तो ये कहा जा सकता है कि जो आपकी डिमांड थी मौलाना साहब की वो हुकूमत ने मान ली है? जी बिल्कुल। देखें कमरान मुर्तज़ा साहब की बात देखें, मौलाना साहब एक ज़ीरत सियासतदान है, वो उन्होंने जमहूरी तरीका अख्तियार किया, बातचीत की तो हालात ठीक हो गए ना, तो होता यही है। लेकिन वो सियासी जमातें जो होती है ना, चाहे वो अपोजिशन में हुकूमत में है, लीडरान जो है वो एक जमहूरी तरीका अख्तियार करते हैं, ये नहीं करते कि नहीं छोड़ूंगा, आग लगा दूंगा, इसको जेल में भेज दूंगा। अब इमरान खान अगर दोनों तरफ से होता है ना कि अगर आप हुकूमत जो है पहले बात मान ले सड़कों पे आने से पहले, तो नहीं देखे ना, जो देखें एहतजाज करने से कोई नहीं रोकता, करना चाहिए, लेकिन जोर भैया पीटीआई का है। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इन्होंने क्या कुछ किया, इस्लामाबाद में आए आग लगा दी, पुलिस वालों को जख्मी किया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जमहूरी तरीके से अगर आए तो हुकूमत हमेशा सियासी बातों से बात करती है। अपना कमरान साहब जो मुज़ाकरात सर हो रहे हैं, आप जारी बात है 26वीं आईनी तरमीम पे भी मुज़ाकरात हुए, मौलाना साहब ने लीड किया, सारी जमातों को बिठाया, बातचीत होती रही, फिर आईनी तरमीम हो गई सर। लेकिन अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कमरान साहब, आप समझते हैं कि दोनों फ्रीकैन जो है वो सीरियस हैं और ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? पीटीआई और इनके दरमियान अगर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो बज़ाहिर जो है जो पॉलिटिकल वर्कर जो है, मेरी राय ये है कि मुज़ाकरात जो है वो इनको मुज़ाकरात की मेज़ पे जिनको आप उन कह रहे थे वो लाए हैं और उन्होंने कहा है कि जिनसे बात करनी है वो भी उन्होंने बता दिया है। तो अब वो उनकी ज़ेर हिदायत मेरा ख्याल है मुज़ाकरात जो है ना वो शुरू हो चुके हैं और कुछ ना कुछ रिलीफ जो है दूसरी तरफ भी मिलेगी। ठीक है, वो रोज रोज की ये मामला रोज रोज जो है ना वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई और रोज रोज की जो है ना मसाइल जो हैं वो शायद वो भी तंग आ चुके हैं। तो अब कोई बात जो है ना वो दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जैसे आपको इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि जैसे ये केस जजमेंट रिजर्व थी, मगर उससे पहले एक दिन पहले जो है ना वो डेट हो गई और डेट होने से पहले हामिद रजा साहब ने बता दिया था कि वो डेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें हामिद रजा के पास या इल्म नजूम था या उनको कहीं जो ना उनसे कोई खबर थी, तो वो डेट हो भी गई। अब तो फिर 6 तारीख रखी है या 5 रखी है, मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक मामला मेच्योर ना हुए तो उस दिन फिर मुमकिन है जैसा बीमार हो जाए या कोई और मामला हो जाए। तो ये इस तरह से मामला उस वक्त तक जो है ना इस प्रेशर के नीचे चलेंगे और अल्टीमेटली जो है ना कोई रास्ता निकाल के फिर विन विन सिचुएशन में मेरा ख्याल है या किसी को ज्यादा किसी को कम कोई रास्ता निकल आए। जी चलें, अच्छी बात है, कोई ना कोई जो है वो रास्ता निकलना चाहिए। फलक नाज साहब, आपकी कमेटी पर जो है वो बात होती है कि आपकी जो मुज़ाकरात की कमेटी है वो इतनी बाख्तियार नहीं है, उन्होंने बार बार पूछना है जाके डेला जेल में, और जो टेबल पे बैठे हुए लोग हैं उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो कोई फैसला कर सकें। इससे पहले भी अचकज़ई साहब के जो है वो ज़ेर क़यादत एक कमेटी बनी थी मुज़ाकरात के लिए, वो भी कामयाब नहीं हुई। तो आप समझती हैं कि ये मुज़ाकरात की कमेटी जो है इसके पास इख्तियार है, ये फुली पार है कि कोई फैसला कर सके? देखिए जी, जावेद बलोच साहब पीटीआई जो है इमरान खान पीटीआई है, जो डायरेक्शन हमारा लीडर इमरान खान का मुज़ाकराती जो टीम है वो उसी के मुताबिक उसी के जो डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस गवर्नमेंट को चाहिए कि खान साहब तक मुलाकात की रिसाई इनको दे दे, हमारी जो टीम है। ठीक है जी, वो मुलाकात हो रही है, मुलाकात तो होगी कमेटी की मुलाकात होगी। वो स्पीकर साहब बता रहे थे हम मुलाकात की इजाजत हुकूमत हमें देंगे तो हम खान साहब मुलाकात करेंगे, उसके बाद खान जो डायरेक्शन देंगे
वही मुज़ाकराती टीम वही डायरेक्शन के मुताबिक अमल करेंगे। हमारे जो है 2 डिमांड है वो तो सबको पता है। एक तो ये हम पहले से खान कहते आ रहे हैं, जो 9 मई का जो वाकया हुआ इसमें हमारे 16 वर्कर्स शहीद हुए, उसका जो है सामने लाया जाए सीसीटीवी फुटेज जिन्होंने जो 9 मई या 26 नवंबर की बात कर रहे हैं आप? 9 मई को नहीं, 9 मई भी हमारी डिमांड है। और दूसरा जो है हमारी जो है असीरान जमहूरियत बशमूल इमरान खान, इनकी रिहाई अब तो 26 नवंबर हो गया है। 26 नवंबर में इन्होंने जो गोलियां चलाई हैं जिनमें हमारे जो 13 हमारे जो वर्कर्स शहीद हो गए हैं, इसके अलावा सिंगलों जख्मी है और सिंगलों तादाद में हमारे वो मिसिंग है। इसके अलावा जो हमारे ये लोग जो पख्तून कार्ड खेल रहे हैं, जो हमारे जहां भी पठान इनको मिलते हैं पकड़ दकड़ इन्होंने शुरू किए हैं और हमारे बच्चे इन्होंने मुख्तलिफ हवालात में इन्होंने बंद किए हुए हैं और इसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। और ये सारे जो डिमांड है हम लोग 6 जनवरी को जो हमारी मुज़ाकराती टीम की इजलास होगी, ये सारे 2 तारीख को है, 2 जनवरी को है, 2 जनवरी को इंशाल्लाह रखें। तो आप समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, हम तो अपोजिशन वाले हैं, ठीक है, हम लोगों ने तो पेशकश की है, ये लोग हमारी कमजोरी ना समझे और ये तो हुकूमत का काम है कि वो किस हद तक बात को संजीदा लेते हैं। और ये एक हकीकत है, आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और इमरान खान इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है और पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी इस्तेहकाम का जो हल है वो अडियाला जेल में छुपा हुआ है। चलें देखते हैं, यहाँ लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि अडियाला जेल के जो मकीन हैं वो क्या चाहते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर भट्ट साहब, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन जो डिमांड्स हैं तहरीक इंसाफ की, लाइक जो जुडिशल कमीशन है और आईनी तरमीम की बात की जाती है या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की या बाकी लोगों की बात की जाती है कि रिहा किया जाए, पॉसिबल है कि इन मुज़ाकरात के रिज़ल्ट में जो है खान साहब बाहर आ जाएंगे? देखें, अब ये दूसरे लफ्ज़ों में खान साहब कहते हैं मुझे NRO दे दो और मैं बाहर आ जाऊँ। बात यह है कि एक तो शराइत पे कभी मुज़ाकरात नहीं होते, दूसरी बात यह है कि हुकूमत के पास कोई चाबी नहीं है कि इमरान खान साहब के पास जाएंगे और उनके कहेंगे कि ताला खोला और बाहर आ जाए। ये अदालतों ने खान साहब को जेल में रखा हुआ है और खान साहब जब तक अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित नहीं करेंगे तो जेल से बाहर नहीं आएंगे। जितने ये तो ना कुछ सियासी कह दिया है कि हुकूमत ने उनके ऊपर केस बना दिया है, ये जितने इमरान खान के ऊपर केस हैं ये उन्होंने अपना खुद किया हुआ है। क्या वो फराह गोगी और बुशरा बीबी वो जब वज़ीर आला थे अपने इमरान खान के जो पसंदीदा वज़ीर आला था, वो क्या उसको बोलते हैं जो घर में आराम से बैठ गया, अब मेरे ज़हन में नहीं पंजाब का वज़ीर आला जिसके बुज़दार साहब उनको तो चला रही थी, बुशरा बीबी पंजाब चला रही थी और वो 190 मिलियन में वो याद है ना आपको, वो आई थी आइडियो जिसमें कहा था कि वो कहती हैं बुशरा बीबी के मुझे इतने कैरेट का चाहिए हीरा, मुझे ये चाहिए, वो सारी आपने सुनी ना बात। और उस वक्त जिनकी ट्रांसफ़र होती थी उनके पैसे लिए जाते थे। बात यह कि ये सारी चीज़ें आपने अदालत में साबित करनी है कि आप बेगुनाह है। फर्क होगी भाग गई ना, किसने भेजा उसको बाहर? इन्होंने ही भेजा ना। तो बात यह है कि जेल से बाहर आना इमरान खान साहब का वो अदालतों का काम है, बेगुनाही अदालतों में साबित करनी है। मुज़ाकरात के लिए खान साहब बैठे हैं, ये अगर 2 साल पहले बैठ जाते तो कई मसाइल हल हो जाते। कह रहे हैं कि कुछ शायद जो है अपना आगे चला जाए, फैसला मुखर हो जाए या कुछ हो नहीं नहीं ऐसे देखें, जो 190 मिलियन केस है ना, जो वो ओपन एंड शट केस है कि एक पैसा वहाँ से आया मलिक रियाज था, मैं बार बार कहता हूँ वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आया, क्यों कि वो शहरी थे मलिक रियाज साहब। आप क्या समझते हैं भट्ट साहब, उसमें सजा हो सकती है? बिल्कुल जी, वो देखे ना, एक हुकूमत ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक NCA कंपनी है, वो उनकी बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने देखा कि ये 2 घर लिए मलिक रियाज साहब ने, उनका जी आप पैसा कहाँ से लाए हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान में मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मेरा यह बिजनेस है। जब उन्होंने चेक किया तो यहाँ उन्होंने कहा जी आप तो वो हैं जिनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है कि आपके पास आपकी मनी लॉन्ड्रिंग पे 480 अरब रुपया उनके ऊपर जुर्माना था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उनका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया 10 साल के लिए, बाप बेटे दोनों का, और वो वापस आके वो पैसा जब आया तो इमरान खान साहब को किसने कहा
कि आपने काबीना में वो एक लेटर लगाया कि जी ये बंद लिफाफा है, मैं आप इसकी मंजूरी दे दें, वो पैसा आपने मलिक रियाज के जो जुर्माने में वहाँ जमा करा दिया। क्यों जमा कराया? तो वो जो अलकादर यूनिवर्सिटी का जो ज़मीन है वो मलिक रियाज ने, पैसा पाकिस्तान में भी है, कहीं बाहर नहीं गया। नहीं, उन्होंने ये किया क्या? उनका क्या राइट था कि मलिक रियाज के अकाउंट में जुर्माना जमा कराया? हाँ। और उसके बदले अलकादर में वो आपको पता है ना जो ट्रस्टी कौन है, बुशरा बीबी है और इमरान खान है, वो जमीन कहाँ से आई? ठीक है, तो ये चीजें सारी है ना सामने। कमरान साहब सर बताइएगा कि ये जो डिमांड की जा रही है कि 26वीं आईनी तरमीम भी जो है वापस की जाए और ये आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो चुकी है, तो क्या पॉसिबिलिटी है सर कि ये आईनी तरमीम जो है कलअदम करार दी जा सकती है जो कि 2/3 अक्सरियत से पास हुई है? देखिए उसमें सारी तरमीम तो कभी भी स्क्रैप नहीं होती ना, उसमें ये बताना पड़ेगा। ये तो एक तो सियासी बात है कि सियासी बात में अगर कोई सारा की सारी वापस दे ली जाए, कोई ऐसा सेटलमेंट आ जाए कि जिसके नतीजे में वो कहें कि जी हम इसको विड्रॉ करते हैं और उसको अगेन 2/3 अक्सरियत से जो है ना वो किया जाए। एक तो ये आपके पास मैकेनिज्म है कि 2/3 अक्सरियत से उसको अनडू कर दिया जाए। दूसरा मैकेनिज्म ये हो सकता है कि कोर्ट के अंदर जब वो आर्टिकल 8 के पैरामीटर पे कि वो उसको एग्जामिन कर सकते हैं और उसको एग्जामिन जब करें तो उसमें जो इसे वो समझे कि आर्टिकल पे 8 से हिट होते हैं वो इसको जो है ना वो अनडू कर सकते हैं। ये 2 ही तरीके हैं और अगर मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा जो है ना मुतालबा इनका शायद ना होगा। इनके जो बड़े मुतालबात में जो है ना एक तो उनकी इमरान खान साहब की रहाई है, तो रहाई बेल की शक्ल में भी हो सकती है, केसेस के विड्रॉल की सूरत में भी हो सकती है, बिल्कुल बयान ही उसी सूरत में जिस तरह से मियां साहब के केसेस खत्म हुए थे कि वो पिटीशन फाइल होती थी और दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन कंसीड कर लेती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा मुमकिन है। ये ऐसा हुआ करता है आमतौर पे जब आप उस बोझ से निकल जाते हैं, बोझ से आजाद हो जाते हैं या कुछ सेटलमेंट हो जाता है तो नतीजा निकलता है इस तरह का। एक तो ये तरीका कार है, दूसरा गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है, ये है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त और वो जुडिशियल कमीशन वाला जो मामला है वो उनका जो है ना वो इररिलेवेंट है। क्योंकि इस वक्त कोर्ट जब कोर्ट किसी केस में एफआईआर हो गई और कोर्ट चालान आ गए और एक तरफ उसकी जुरिसडिक्शन जो है ना वो चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी तरफ जो है ना वो एक कोर्ट जिससे आप इत्तेफाक करें या ना करें वो कॉग्निजेंस उसने लिया हुआ है, तो देन उस जुडिशियल कमीशन का कोई उसमें कोई बात बनती नहीं है लीगल। तो कमरान साहब समझाए तो जाएंगे। जी सर, मुझे थोड़ा सा लीगल एक राय दीजिएगा, कानूनी राय के जो 190 मिलियन पाउंड केस है, जारी बात उसका फैसला आने वाला है, तो नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो है इस केस में क्या सजा हो सकती है अगर हम इसका जायजा लें तो? ये बात पहले तो आप कानून को ना वो करें कि आप कहें कि हालात के मुताबिक जो उस वक्त उस दिन हालात होंगे उसके मुताबिक क्या हो सकता है। अच्छा, तो उस दिन जो है वो मुज़ाकरात पे डिपेंड करे, वरना 14 साल तक भी जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन मुर्ताज़ साहब ये तो बता सकते हैं ना कि इतना ओपन एंड शट केस है, क्या कहता है कि 190 मिलियन पाउंड आया हुकूमत पाकिस्तान के लिए, पैसा अवाम का था, वो मलिक रियाज के उसमें जुर्माने में जमा करा दिया। ठीक है, चलाया कैसे है ना वो ये मुझे नहीं पता ना। ये केस जो है ना वो कागज पे किस तरह से आया है। हाँ। एक तो बयान करने में होता है ना कि केस को बयान किया जाए कि इस तरह से हमारे सामने रोज ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कहते हैं कि मेरे सामने बंदे को मारा। हाँ। मगर उसके जो है ना वो कागज पे प्रूव नहीं होता, एक्सपर्ट बता सकता है जो उसके साथ अटैच था उस केस के साथ। ठीक है, इधर साइड या प्रोसिक्यूशन साइड से या डिफेंस साइड से, वो मुझसे बेहतर बता सकते हैं। हम तो जो है ना इस वक्त जो है ना बावजूद इसके के कानून को थोड़ा बहुत समझते हो मगर लेमैन हो जाते हैं। ठीक है फरक नासिर साहब, एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो भी आप कह रहे हैं कि साथ साथ जारी रहेगी या पार्शली हम शुरू कर रहे हैं। बानी ने कहा कि ये भी साथ चलेगी, तो फिर एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक और फिर एहतजाज की भी जो है आप बात करते हैं, तो फिर कैसे ये सारी बातें एक साथ चलेंगी? देखिए जी, हमने तो ये नहीं कहा है कि हमने सिविल नाफरमानी अभी शुरू कर रहे हैं, डेट हमने नहीं दी है। हमने कहा कि ये मुज़ाकराती टीम के 2 डिमांड हमने रखे हैं, हमारे डिमांड जब पूरे नहीं करेंगे तो हमारे पास ये लास्ट वो हम बताए। अभी तो हमने सिविल नाफरमानी की हमने डेट तो नहीं दी। जी तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात की कामयाबी तक हर किस्म का एहतजाज मौखर है आपका?
देखिए जी, अभी तो हम लोग तो ये हमारा जमहूरी हक है जी, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, और जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जिस तरह ये लोग 9 मई के हमारे तो कान पक गए जी, और उसमें भी 9 मई में भी कौन लोग शामिल है वो सबको पता है। लेकिन ये है कि ये जो 26 नवंबर को जो वाकया हुआ है, इस हुकूमत गोली की सरकार जिसने गोलियां चलाई है, जिसमें हमारे शहीद हुए हैं हमारे बच्चे, और मैंने अपने आंखों के सामने 12 बच्चों को शहीद होते हुए देखा है। और ये इंशाअल्लाह आपने खुद देखा है मैडम, इस तरह तो ना झूठ बोले प्लीज, खुदा का वास्ता किधर है 12 बच्चे, अल्लाह ना करे। और ये डी चौक का नाम मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी चैनल के वसातत से चाहती हूँ कि इस डी चौक में जो नाहक खून बहाया गया है, अब डी चौक का नाम या खूनी चौक या इनको क्यों वो 12 बच्चे, अल्लाह ना करे एक भी हो तो उसकी वीडियो भेज दे, देखे लोग, सोशल मीडिया है, लोग छोड़ते हैं, आप ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं। 13 शुहदा जो है नासिर भट्ट साहब आइडेंटिफाई है, कंफर्म है, ठीक है जी। आप किसी एक इंसान की जान कितनी प्यारी होती है, मैं वही तो कह रहा हूं, आप लोग मजाक नहीं, वही वो सब बात कर रहे हैं ना, शवाहिद की बात कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक भी शहीद हो, एक भी जान चली जाए तो ये कहते हैं कि इसका भी कोई बंदा आप मेरे साथ आ जाए, मैं आप उन शुहदा के घर में आपको ले जाऊंगी, जो 13 शुहदा है उनके घर में आपको ताज़ियत के लिए ले जाऊंगी, उनके नाम लिस्ट दे दें इनको, आप ना करें आप एक व्हाट्सएप चलें, ये तो ठीक है। अब 26 नवंबर है जी जी, 26 नवंबर की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, 9 मई का जुडिशल कमीशन, तो पॉसिबल है कि एक कमीशन बन जाए और इंक्वायरी हो जाए। देखिए 9 मई, एक कमीशन पहले भी बना था 2014 में भी। देखिए मेरी बात सुने, ये 9 मई का कब से ये आप मुझे बताएं कि हर बंदा ये जानता है ना कि 9 मई के जो अपनी फोर्सेस पे हमले किसने किए, पीटीआई के लोग। अभी जो 25 लोगों को सजा हुई है, आपने उनकी फुटेज देखी है, वीडियो फुटेज जब साथ लगी है, हर बंदा, किसी ने झंडा अपने सर पे बांधा हुआ है, किसी ने हाथ में झंडा उठाया हुआ है। तो बात यह है कि इमरान खान साहब तो आज तक ये नहीं माने कि 9 मई के जो लोग हैं वो मेरे लोग हैं या मैं हूँ। कहता नहीं मुझे फुटेज दें, मुझे सीसीटीवी लगा के दिखाएं। भाई आप पहले दिन कौम से माफ़ी मांग लेते, गलती हुई कि मैंने अपनी फोर्सेस पे अपने लोगों को उकसाया, उन्होंने हमला किया, तो ये हालात ना होते। अब तो हर चीज यहाँ है सामने। एक और बात कि ये जो इमरान खान साहब को असल डर ये है कि अगर ये 25 लोग भी पीटीआई के निकले, हाँ, और जो बाकी 60 बंदे और हैं, अगर वो भी जब वो उनका फैसला हो जाएगा, चाहे वो बरी होते हैं चाहे उनको सजा होती है, अगर उनका तलक भी पीटीआई से हुआ तो फिर मास्टरमाइंड तो इमरान खान है। इसको ये तो नहीं पाई सकते ना। लास्ट कमेंट का इमरान साहब, इसका हल क्या है सर, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड जो है ना वो यकीनन कोई, मेरा ख्याल है कि कोई बन गया हुआ है, कोई कुछ लोगों के जहनों में है, तब भी जो है वो पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पे आई है और के साथ बैठी है। ठीक है, कोई ना कोई चीज जो है ना वो स्केच वर्क हो चुका है, और उसका स्केच वर्क में ये हो सकता है कि फिल वक्त जो है ना बाज लोगों को बेल मिल जाए और केसेस चलते जाएं। और जुडिशल कमीशन जो है वो 26 नवंबर वाला तो मुमकिन है कि अभी तक वो स्टेज है, मगर 9 मई वाला जो है ना वो वाकया गुजर गया और उसके बाद जो है ना वो पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया। ओके, अब हाँ, वो ट्रायल या तो रेगुलर साइड पे होगा या मिलिट्री साइड पे, जो सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मगर जहाँ होगा वो कागनिजेंस किया हुआ है, आधा कागनिजेंस हो गया हुआ है। ठीक है, तो अब ऐलान आ गए हुए, उसका जो है शायद जुडिशल कमीशन मुमकिन नहीं है, इसका बनाना होगा तो बना लें, मगर उसमें जो चलें। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरगना साहब आपका शुक्रिया, भट्ट साहब आपका शुक्रिया वक्त देने के। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।